सकते हैं निर्दलीय प्रत्याशी केतली के चुनाव निशान लेकर के चुनाव प्रचार में निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके वाहन भी है, प्रचार गाड़ी भी साथ में है और लोगों तक जनसंपर्क बनाते नजर आपको आ रहे होंगे। तो चलिए इनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से चुनाव प्रचार में लगे हैं और कहां तक इनको सफलता मिल जाएगी और इनकी लड़ाई जो है किन प्रत्याशियों के बीच में है। तो आइए इनसे परिचय कराते हैं, एक बार परिचय हो जाए। मेरा नाम सत्यदेव यादव प्रधान है जी। मैं लोकसभा 75 गाजीपुर का जो है कि निर्दल प्रत्याशी हूँ। क्या लग रहा है इस बार किससे आपकी लड़ाई है? देखिए, लोकतंत्र में वोटों वाला जीतता है और नोट वाला हारता है। पिछड़ों का, दलितों का और गरीब मुसलमानों का, गरीबों का वोट 18 लाख है और 18 लाख में से मैं सत्यदेव यादव पिछड़े का एक नेता हूँ, सिंगल मात्र प्रत्याशी हूँ। और सभी पार्टियों ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे जो है कि बहुजन समाज पार्टी ने, चाहे जो है कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, सभी बड़ी जातीय के लोगों को लड़ाया है। उन लोगों का मात्र 2 लाख वोट है। तो लोकतंत्र में तो वोट की गिनती है, नोट की गिनती नहीं होती है भैया। और राजनीति देखिए, पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की। राजनीति एक ऐसी चाबी है जो दुनिया के हर बनताले को खोलती है। हाँ, और जो है कि राजनीति विज्ञानों का विज्ञान भी है। तो इसलिए इस बात को आपको साबित करना है, या बताइए। और इस तरह से कह लीजिए, और साधारण रूप से कि राजनीति जो है कि धरती की जन्नत है, समझ लीजिए कि सियासत धरती की जन्नत। अगर जन्नत आप किनसे मुकाबला आपको मतलब लग रहा है कि किनसे आपकी लड़ाई हो सकती है? भाई 18 लाख आप बता दीजिए। पिछड़ों का 6 लाख तो अकेले यादव का है, वोट है। और पिछड़ों का, दलितों का, गरीबों का, मुसलमानों का, गरीब मुसलमानों का वोट तो 18 लाख है। मैं आपको बता दिया कि उन लोगों का वोट 2 लाख है। कई बार बता दिया कि उन लोगों का 2 लाख वोट है। 2 लाख में वो लोग 3 प्रत्याशी हैं और 18 लाख में 1 प्रत्याशी मैं सत्यदेव यादव हूँ। तो आप सीधा जान जाइए कि जातीय समीकरण से आप लड़ रहे हैं। जातीय समीकरण से लड़ रहे हैं। यहाँ पर यह है कि ठाकुर के लिए जो है कि नंगा नाच कर रहा है वोट देने के लिए गाजीपुर जनपद में। भूमिहार को वोट देने के लिए नंगा नाच कर रहा है। और गाजीपुर में जो है मुसलमान को वोट देने के लिए नंगा नाच कर रहा है। क्या रहेगा आपका मुद्दा? क्या है बात को? अहिर भी तो 6 लाख है भैया, बैकवर्ड भी तो 18 लाख है। जो बातें अकल से नहीं आती है उसको नकल कर लेना चाहिए। नकल करने वाले तो उतने नमन मिलता है। जब भूमिहार के लिए छटपटा रहा है तो अहिर छटपटाएगा, क्या प्रॉब्लम है भैया? अच्छा, यहाँ पे देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि विकास पुरुष मनोज सिन्हा के करीबी माने जाते हैं पारसनाथ राय, उनकी इस बार ज्यादा उनका टाइट रहेगा हवा, लोग ऐसा बता रहे हैं। देखिए, वो कभी राजनीति में रहे नहीं है। वो विद्यालय चलाए हैं, वो विद्यालय के मामले में मास्टर माइंड हो सकते हैं, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में वो नहीं हो सकते हैं। अभी आपको चोट लग जाएगी, अभी आपको हॉस्पिटल लेकर के जाया जाएगा। अगर सीने में दर्द है, बहुत तेज दर्द है, तो हड्डी वाला डॉक्टर बैठा भी है तो वो भी कहेगा कि पानी चढ़ाओ, सुई लगाओ। और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा, अगर हृदय रोग का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा, वो जो दवा कर देगा, वो हड्डी टूटने वाला तो करेगा नहीं। उसी तरह से हड्डी वाले डॉक्टर है, हृदय रोग का आए हैं दवा करने के लिए। जब पूरी जिंदगी या जीवन जो है कि शिक्षा के क्षेत्र में, विद्यालय के क्षेत्र में जब बिता दिए, तो वह राजनीति के सियासत सीखते हैं, राजनीति का ककारा भी नहीं जानते हैं। और एक भी आप पूछ लीजिएगा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एक भी प्रत्याशी के कभी प्रचार में दिखे होंगे या किसी मंच पर फोटो दिखा देंगे तो मैं अपनी राजनीति को छोड़ दूंगा, पूरी राजनीति छोड़ दूंगा मैं। अच्छा, इसमें एक और बड़ा चेहरा है अफजाल अंसारी, वो भी इस मैदान में है। कहीं ना कहीं उनका भी हवा टाइट बताया जा रहा है। वो भी कहीं ना कहीं गरीबों का मसीहा लोग कहते हैं, कोई लोग ऐसा भी हैं जो गुंडा भी कहते हैं। अब तो कहीं ना कहीं उनका भी एक तरीके से पूर्वांचल में बहुत बड़ा पकड़ है। तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? अफजाल अंसारी जंजाल अंसारी है। 1993 में यही चुनाव हो रहा था गाजीपुर जनपद में, इसी सदर सीट पर, और सपा बसपा गठबंधन से चुनाव लड़ रहा था। चमार का बेटा जनरल सीट से, और ठीक चुनाव से 2 दिन पहले वो चुनाव जीतने जा रहा था, और ठीक चुनाव से 2 दिन पहले गोली से उड़ा दिया जाता है। और सीबीसीआईडी जांच ठंडे बकते हैं। आज तक जो है कि सीबीसीआईडी जांच का पता नहीं चला। मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन उसी के बाद उपचुनाव में जो है कि मुख्तार अंसारी जी आकर के अपना पहला चुनाव लड़े थे। और देखिए, अगर ये टिकट पाने में पिछुआ जाते हैं तो प्रत्याशी गायब हो जाता है। अगर विधानसभा में अभी जो है कि मोहम्मदाबाद में जो है कि हार गए थे अफजाल अंसारी, तो कृष्णानंद गायब हो गए। अभी जो है कि जिसके लिए अहिर पगड़ी बांध करके झगड़ा करने के लिए तैयार है, उचक रहे हैं। इसी अहिरों ने जो है कि बूथों पर जो है कि मार करके, लाठियां खा करके और जा करके उनको सांसद बनाया था। और यही नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी सदन में हाथ जोड़े थे कि देखना अफजाल जो है कि गलत ना हो जाए, और तरेड़ के ताकता है मुलायम सिंह यादव की तरफ से और जा करके गलत बटन दबा देता है। मुलायम सिंह की आंखों से आंसू आ जाता है। इसकी क्या बात करते हैं? यह धोखा दिया। इसके बाद जो है कि समाजवादी पार्टी में जो है कि सरजू पांडे इनके गुरु हुआ करते थे। सरजू पांडे की अर्थी थी गंगा के घाट पर, 5 लाख भीड़ लगी हुई थी, और
अंगूरी चीरते हैं और टीका लगाते हैं और कहते हैं मेरी आखिरी राजनीति और आखिरी सांस जो है लाल झंडे में कफन दफन होगी। उस सरजू पांडे की 13 भी नहीं बीती थी तब तक समाजवादी पार्टी में आते हैं और समाजवादी पार्टी में आने के बाद जो है कि तुरंत जो है कि जाकर के 786 गाड़ी लगा करके जमानिया के विधायक को हरा दिए, जो है कि दिलदार नगर के विधायक को हरा दिए। अभी आपने सुहेलदेव से फिर जाकर के गठबंधन किया, सुहेलदेव को जाकर के जो है कि जहुराबाद में हरा दिए, अपने जीत गए। अभी बहुजन समाज पार्टी से सांसद रहे, बहुजन समाज पार्टी वालों को धोखा दे करके समाजवादी पार्टी में आ गए। इनकी कौन गारंटी लेगा? इनकी कोई गारंटी नहीं है, वोट भी नहीं देता है भाई। राजनीति में आपकी इतनी बड़ी पकड़ है और आप निर्दलीय प्रत्याशी बन करके उतरे हैं, आप चुनाव चिन्ह भी आपको मिल गया है, तो चौथे स्थान में अपने आप को मानते हैं? अरे भाई 18 लाख को मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। निर्दल जगदीश कुशवाहा जी यहाँ पर चुनाव जीत चुके हैं। आपका एक चौथा चुनाव है, मेरा 29वां चुनाव है भैया। और एक बात आप बता दीजिए कि जब हमारी संख्या जो है कि 90% है, हमारी वोटों की संख्या 18 लाख है, तो हम 2 बार काहे सांसद हुए हैं? एक बार जगदीश कुशवाहा हुए किसी भी तरह से, एक बार विश्वनाथ शास्त्री जी हुए, और 18 बार ठाकुर भुइयार कैसे हो जा रहे हैं भाई? इनका वोट 3% है, इनका वोट जो है कि 2 लाख है, और 2 लाख में 3 गो प्रत्याशी है। ये तो सीधी सी गणित है भैया, जातियों के आधार पर कैसे हो जा रहे हैं? ये तो घोर बेईमानी हो रही है ना भैया। हमारे बाप दादा के नाम से इंतखाब रहेगा, अगर हम बड़ा लोग जोतेंगे तो आसानी से तो देंगे नहीं, लेकिन हम छटपटाएंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं परसों हम उस जमीन को ले लेंगे, हमारे नाम से। जब हमारा जो है कि 90% वोट है, 93% वोट है, तो हम तो भैया सांसद बनेंगे गाजीपुर जनपद का। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा कि सांसद बनेंगे गाजीपुर का, यानी कि आप सबसे ऊपर अपने आप को रख रहे हैं। ऊपर रखने भाई, कितने वोटों से आप आगे रहेंगे? इस तरह से देखिए, कितने वोटों से आप आगे रहेंगे? मेरी बात सुनिए, जिस तरह से लोकतंत्र में टिकट बांटा जा रहा है, जातियों के आधार पर टिकट बांटा जा रहा है, जातियों के आधार पर वोट जोड़े घटाए जा रहे हैं, यह कहने की बात है कि हम जात पात को नहीं मानते हैं। सब कह रहा है भाई। आप ये भी खुलासा कर दीजिए कि कितने वोट से आप आगे रहेंगे? भाई देखिए, मैं 18 लाख पर चुनाव लड़ रहा हूँ। सुनिए मेरी बात को, पिछड़ों का, दलितों का, कई बार कह चुका, पिछड़ों का, दलितों का, गरीबों का वोट 18 लाख है गाजीपुर जनपद में, और जिनका 2 लाख है उनमें 3 प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी के जो है कि बड़का मियां मिल्की जो है अफजाल अंसारी है, उसका 3% वोट है, और जो है कि भारतीय जनता पार्टी का जो है कि पारसराज जो भूमिहार है, उसका मात्र 30,000 वोट है। उतना तो हमारा बल्टा वाला सवेरे लेके निकलते हैं, खल 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 खल, सुनिए मेरी बात को, और उसका 30,000 वोट है। और जो उमेश सिंह है ठाकुर है, उसका 50,000 वोट है। आप बताइए, इसका वोट कुल जोड़ लिया जाए तो इन सबों का वोट मात्र 1.5 लाख हो रहा है, और 1.5 लाख में 3 गो, और 18 लाख में सदैव प्रधान अकेले के तो लेके। इस बात को जिस दिन मैं समझा लूंगा, उस दिन मैं जो है कि सांसद हो जाऊंगा। और जनता को समझना चाहिए कि भाई ठाकुर ठाकुर के लिए मारामारी कर रहा है। भुइयार बताइए किसी को दे रहा है? किसी को भूमिहार तो आप बताइए, आप जनपद में बहुत घूमे हैं, ईमानदारी से बता दीजिए, भूमिहार तो भूमिहारों को देगा, ये तो तय है। मियां तो मियां को देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। गाजीपुर जनपद में ठाकुर जो है घुलमिले हैं, आप बताइए। तो अहिर तो 6 लाख हैं, अकेले अगर दबा दो मन बना के बटन तो सांसद पैदा कर देंगे। बस तो ज्यादा देखा जाए तो अहिर तो साइकिल पे चला जाता है। अरे हमारी बात को सुनिए ना, साइकिल की ठीक है, साइकिल के बाद चले, लेकिन यहाँ 6 लाख वोट है। आप बताइए, 6 लाख वोट है तो यहाँ तो पूरा आजमगढ़ से भी ज्यादा वोट है। यहाँ पर ये पूर्वांचल में, ये पूरा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है कि गाजीपुर जनपद में पाया जाता है। 18 लाख आपका मुद्दा है कि 18 जब लाख हम 57 में पहला चुनाव लड़े थे तो हमारे यहाँ 4 विधायक हुआ करते थे। जमुना यादव अलग होते थे, भोला यादव अलग होते थे, तमाम जो 4 विधायक होते थे। आज एक विधायक है, वो मृतक आश्रित है, और मऊगा विधायक है। सुनिए बात को, सुनिए बात को, इसी क्षेत्र का सुनिए। और वो मऊगा इसलिए है, सुनिए, सदर ब्लॉक में जब ब्लॉक प्रमुखी का वोट पड़ता है तो सपा का प्रत्याशी का वोट पाता है, जानते हैं? 3 वोट पाता है। तुम इस क्षेत्र के विधायक हो, अरे इस बात में घमोई पैदा हो गया है। तुम जब 3 वोट पाते हो तो क्यों प्रत्याशी लड़ाते हो? इसी जंगीपुर में जो है कि चेयरमैनी का चुनाव होता है और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो है कि 49 वोट पाता है। ऐसे विधायक को तो पेड़ के खंभे में बांध करके चप्पल से स्वागत करना चाहिए। क्यों प्रत्याशी लड़ाते हो भाई? तुम विधायक हो, तुम्हारी औकात नहीं है तो चलिए, जिस तरीके से देखा जाए तो मैदान में लोकसभा चुनाव को लेकर के बीएसपी से उमेश सिंह और भाजपा से पारसनाथ राय, वहीं अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी से, और उन लोगों के बीच में निर्दलीय प्रत्याशी बन करके केतली चुनाव चिन्ह लेकर के चुनाव प्रचार में निकले हैं। तो कहां तक जनता इनको सपोर्ट करेगी, इनसे हम जानने का प्रयास किए। इन्होंने बेबाकी से अपना जवाब दिया। दोस्तों, आप किस तरीके से देखते हैं इनके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।